जियोनी ब्रॉगलिन ने 1985 में एक पेंटिंग बनाई जो देखते ही देखते इतनी मशहूर हो गई कि इस पेंटिंग की 50,000 कॉपीज बनाई गई और इन कॉपीज को लोग अपने घरों में लगाने लगे। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर लगाया उनकी जिंदगी तबाह हो गई। एक फायर फाइटर ने यह तक बताया कि वो तकरीबन 15 घरों में आग लगने के बाद अपनी टीम के साथ उस आग को बुझाने पहुंचा, लेकिन वह जिस भी घर में आग बुझाने जाते वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिला करती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिला करती, जिसके बाद से लोग इस पेंटिंग को शापित मानने लगे और लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में रखना तक बंद कर दिया, क्योंकि वे अब तक ये बात समझ चुके थे कि उन हादसों की जिम्मेदार यही शापित पेंटिंग है। जिसके बाद लोगों ने हैलोवीन फेस्टिवल की एक शाम इस पेंटिंग की सारी कॉपीज को इकट्ठा किया और उन्हें जला दिया, जिसके बाद से इस पेंटिंग की वजह से होने वाले हादसों में भी आश्चर्यजनक रूप से कमी आ गई, जो अपने आप में आज भी एक हैरान कर देने वाली बात है। इस वीडियो में बताई गई सारी घटनाएं पूरी तरह से वास्तविक हैं। उनका किसी भी तरह की कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। नालेबा, इस शब्द में एक खौफनाक और सच्ची कहानी छुपी हुई है। यह बात है 1990 की, जब बेंगलोर से लगे हुए मल्लेश्वरम और राजाजी नगर गांव में एक डायन का खौफ हुआ करता था, जो रात को लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाया करती। वो डायन लोगों के परिचित सदस्यों की आवाज में ही उन्हें पुकारा करती और दरवाजा खोलने को कहती। जो कोई भी उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोल देता उसके 24 घंटों के अंदर उस शख्स की मौत हो जाया करती। इस सिलसिले के चलते गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाया करते थे और कोई भी बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद से लोगों ने अपने घरों के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। और अजीब बात यह थी कि ऐसा करने से गांव के लोगों के मरने का सिलसिला भी थम गया। इस घटना पर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था स्त्री, जो पूरी तरह से इसी घटना पर बेस्ड थी, लेकिन जगह का नाम बदलकर चंदेरी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के चलते कर्नाटक में आज भी हर साल 1 अप्रैल को नालेबा डे के रूप में मनाया जाता है। इस शख्स का नाम है गौरव तिवारी, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का सीईओ और फाउंडर था। ये शख्स तरह तरह की खौफनाक जगहों पर जाता और वहां जाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से वहां मौजूद आत्माओं से बात भी किया करता। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी किसी खंडहर में, तो कभी कब्रिस्तान में। इस शख्स का ऐसा मानना था कि आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हैं ये भी वैसे ही होती हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी वाइफ से कहा कि कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर काबू करने की कोशिश कर रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। जिसके बाद 7 जुलाई 2016 के दिन अपने लैपटॉप पर मेल चेक करने के बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाता है और कुछ देर बाद बाथरूम में उसके गिरने की आवाज आती है। जब गौरव के पिता और पत्नी उसे देखने बाथरूम जाते हैं तो गौरव उन्हें बाथरूम के फ्लोर पर बेसुध पड़ा मिलता है, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। आत्माओं को ढूंढना उसका शौक था और अनजान पहेलियों को सुलझाना उसका पेशा, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता थी कि एक दिन इस शख्स की मौत भी एक पहेली बनकर रह जाएगी। ये आइलैंड मौत के आइलैंड के नाम से फेमस है, जिसका नाम है पोवेगलिया। जितना डरावना इस आइलैंड का नाम है, इस आइलैंड का इतिहास उससे भी ज्यादा भयानक है। सालों पहले जब इटली में प्लेग नाम की भयंकर महामारी फैली, उस दौरान जो लोग मरने की कगार पर थे या मरने वाले थे, उन्हें इस आइलैंड पर क्वारंटाइन करके रखा जाता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इस आइलैंड पर रोगियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिन लोगों के ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी, उन्हें इस आइलैंड पर जिंदा ही जला दिया गया, जिनकी संख्या तकरीबन 1,60,000 के आसपास थी। साथ ही उस बीमारी से जिसकी भी मौत हुई, उनकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफन कर दिया गया।
जिसके बाद से उन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। इसके बाद से ही यह आइलैंड हॉन्टेड माना जाने लगा और 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया। लेकिन इसके बाद इस हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने लगी। साथ ही इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से लेकर नर्सों और मरीजों तक को यहाँ कई अजीब साए दिखने लगे, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने भी इस आइलैंड पर जाने से रोक लगाकर रखी हुई है। आज कोई मछुआरा तक इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने भी नहीं जाता, क्योंकि उनके जाल में मछलियों की जगह मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाया करती हैं। कोडेक्स गिगास ये वो रहस्यमयी किताब है जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शैतान की किताब। ऐसा माना जाता है कि ये किताब खुद शैतान ने लिखी थी। बात है 13वीं सदी की, जब एक मॉन्क को कुछ नियमों को तोड़ने के जुर्म में राजा ने दीवार पर चुनवा देने की सजा सुनाई, जिससे बचने के लिए उसने राजा से कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे राज्य का गौरव बढ़ाएगी। लेकिन राजा ने उस मॉन्क से कहा कि उसे ये किताब एक ही दिन में लिखनी होगी। लेकिन आधी रात तक वो मॉन्क यह जान चुका था कि वो इस किताब को एक रात में पूरा नहीं लिख सकेगा। जिसके बाद उसने शैतान को बुलाया और अपनी किताब लिखने के बदले उस शैतान को अपनी आत्मा देने का वादा किया। जिसके बाद इस किताब को शैतान ने पूरा किया। इस किताब के हर पेज में शैतान की तस्वीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जिसमें कुल 310 पन्ने हैं जो गधे के चमड़े के हैं और इसका वजन तकरीबन 85 किलो है। इस पूरी किताब की हैंडराइटिंग भी सेम है, मगर ये बात आज भी अपने आप में एक रहस्य है कि इसे एक दिन में कैसे लिखा गया होगा। इस किताब को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये किताब स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में आज भी मौजूद है। कालका से शिमला जाने के रास्ते में एक ऐसी ऐतिहासिक और हॉन्टेड टनल मौजूद है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमय है। बात है 19वीं सदी की, जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कर्नल बड़ोग को इस सुरंग को बनाने का काम सौंपा गया। जिसके बाद कर्नल बड़ोग ने सुरंग के दोनों छोरों पर मार्क लगाने के बाद दोनों तरफ से खुदाई का काम चालू किया। उनके हिसाब से उन दोनों छोरों को बीचों बीच आकर एक दूसरे से मिलना था, लेकिन अलाइनमेंट में गड़बड़ी हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बड़ोग पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस बात से कर्नल को इतना सदमा लगा कि उन्होंने इसी सुरंग के पास अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद लोगों को इस सुरंग के पास से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लोग आज भी सुरंग के आसपास कर्नल बड़ोग का साया